गुड इवनिंग गाइज। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, भारत के संविधान सभा से जुड़ा हुआ। और भारत के संविधान सभा ने किस प्रकार से कार्य किया, हमारे देश का संविधान किस प्रकार से बना और उसके लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी और उसके कौन कौन से अध्यक्ष थे, उसको मैं आपको याद करवाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ गाइज। आप कोई भी एग्जाम देखेंगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीएससी हो, तो वहां आप देखेंगे कि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर संविधान सभा के जो समिति थे, उस समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे। तो उसको मैं आज आपको बताने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पॉलिटी के लिए, और पॉलिटी का स्टार्टिंग टॉपिक ही माना जा सकता है संविधान बनने की प्रक्रिया में। गाइज, मैं आपको समय समय पर पॉलिटी से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आऊंगा। आप हमारा वीडियो में हमेशा बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे काम आएंगे, और स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो, यहाँ आपको क्वेश्चन कंफर्म फंसेगा। पॉलिटी का जो जो टॉपिक मैं लेकर के आऊंगा उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एग्जाम में ऐसे ही बिना मेहनत के 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे ही फंसेंगे गाइज। आज से मैं इस सीरीज को शुरू किया हूँ, आप कंटिन्यू बने रहिएगा। सबसे पहला गाइज कि भारत के संविधान जो बना, उस संविधान बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से अध्यक्ष हुए और समितियां क्या थी। तो सबसे पहला जो समिति थी गाइज, उसको बोला गया संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, ये 3 समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे गाइज। संघ शक्ति समिति में भारत के फेडरलिज्म के से संबंधित प्रावधान लाने थे। संघीय संविधान समिति वो एक फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में लाने थे, और राज्यों के लिए जो समिति थी, स्टेट के लिए, इन तीनों को देखने का काम करते थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के समितियों में से ये 3 समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है। उसी प्रकार से गाय जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे बड़े लीडर जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भी 3 समिति का अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकारों से जुड़े हुए समिति और अल्पसंख्यक से जुड़ी हुई समिति, ये 3 समितियों के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गाइस। तो याद कैसे रखिएगा, तो संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। तो सिंपल सी बातें हैं, राज्यों के लिए समिति, संघ से संबंधित समिति और संघीय संविधान जवाहरलाल नेहरू। फंडामेंटल राइट से संबंधित और माइनॉरिटी से संबंधित और प्रांत से जुड़ी हुई समिति, इन सब जो अध्यक्ष हुए वो जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान था गाइस। वल्लभ भाई पटेल के जो है उनके लिए महत्वपूर्ण योगदान देखी जाती है। तो अल्पसंख्यक से जुड़ी हुई समिति हो चाहे समिति हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपना योगदान था। उसी प्रकार से गाइस मैं आगे बढ़ता हूं। आपका एक समिति था प्रक्रिया नियम समिति, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसी प्रकार से संचालन समिति था, उसका भी अध्यक्ष जो थे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है गाइस, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप देखेंगे उसी प्रकार से एक प्रारूप समिति था। संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। आगे मैं इसी टॉपिक में आपको बताऊंगा कि प्रारूप समिति के भी 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में से BR अम्बेडकर भी एक थे, और 7 में से 6 अदर मेंबर थे। उसमें से 2 चेंज भी हुए थे, मैं आगे बताऊंगा। प्रारूप समिति ही हमारे संविधान की ड्राफ्ट करने का काम किया है, इसलिए इसको बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान को पूरी तरीके से सजाने का काम किया प्रारूप समिति। इसीलिए गाइज बोला जाता है कि BR अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किए। अरे भाई, BR अम्बेडकर अकेले नहीं किए, बट BR अम्बेडकर के द्वारा फाइनलाइज किया जा रहा था। चाहे हमारे देश के संविधान के आर्टिकल हो, चाहे अनुसूची हो, चाहे भाग हो, तो इसके लिए उनके द्वारा फाइनलाइज किया गया, इसीलिए BR अम्बेडकर जी का नाम आता है, और इसे बोला जाता है BR अम्बेडकर संविधान का निर्माता हुए। ठीक है गाइज, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। अल्पसंख्यक उप समिति था, एक उप समिति जो है उसका अध्यक्ष जो थे वो थे HC मुखर्जी। याद रहे गाइज, यही HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी हुए। आगे देखते हैं गाइज, मूल अधिकार की भी उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। JB कृपलानी मूल अधिकार के मूल अधिकार के उप समिति थे, उसका अध्यक्ष थे। संविधान सभा का कार्यों संबंधी समिति, संविधान सभा के जो कार्य हो रहे थे, जितने वर्क हो रहे थे, उसको देखभाल करने वाले एक समिति थी, इसलिए बोला गया संविधान सभा का कार्यों संबंधी समिति। इसका अध्यक्ष JB मालवंकर थे इसका अध्यक्ष गाइज, और JB मालवंकर के द्वारा ये कार्य किया गया। यही JB मालवंकर आगे चल करके जो है स्पीकर भी बनेंगे गाइज। ठीक है, उनको हटाया भी गया था, हालांकि अध्यक्ष यही बनेंगे।
उसी प्रकार से कार्य संचालन समिति, इसका भी अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे गाइज। सदन समिति पट्टामी सीतारामैया, याद कीजिए यही पट्टामी सीतारामैया जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में फेलियर हुए थे, लेकिन पट्टामी सीतारामैया सदन समिति बने थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गाइज। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण समितियां हैं। आप देखेंगे तो कि आपका जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, समिति से क्वेश्चन कभी कभार पूछता है गाइज। आगे मैं लेकर कहूंगा कि भारत के संविधान में वर्ल्ड के कौन कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रावधान लाए गए, और मैं यहीं पर ही आपको याद करवाने वाला हूं उसको भी। तो अभी जो मैं टॉपिक लेकर कहूंगा गाइज, एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिक्स है, आउट है क्वेश्चन। अब आगे देखिए प्रारूप समिति में और कौन कौन से मेंबर थे गाइज। तो अंबेडकर जी तो अध्यक्ष थे ही, इसके अलावा 6 मेंबर में से एक थे एन गोपाला स्वामी अय्यर। एन गोपाला स्वामी भी इसके अय्यर जो थे इसके अध्यक्ष थे गाइज। उसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, ये जो है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ठीक है। इनके जो है एन गोपाल स्वामी जो अय्यर लिखा गया है, बहुत जगह पर रिसोर्स में अयंगर लिखा हुआ मिलेगा गाइस, अयंगर, ठीक है। तो इसको दोनों याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत जगह रिसोर्स में ऐसा मिलेगा आपको, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ एन गोपाला स्वामी अय्यर या अयंगर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनके लिए अय्यर एक ही जगह मिलता है। के एम मुंशी अगला मेंबर जो थे के एम मुंशी थे गाइज। उसके बाद जो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद जो थे एन माधवराव गाइज। एन माधवराव के पहले बी एल मित्र, एन माधवराव के पहले बी एल मित्र जो थे वो थे मेंबर, बी एल मित्र, बी एल मित्र। बट बी एल मित्र जो थे उन्होंने कुछ समय के पश्चात जो है उनका स्वास्थ्य जो है खराब चलने लगा, इसलिए बी एल मित्र त्यागपत्र दे दिए थे, और त्यागपत्र देने के बाद एन माधवराव बने थे। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था गाजी यूपीएससी में कि किसके त्यागपत्र के बाद बने थे जो है एन माधवराव, तब बी एल मित्र के त्यागपत्र के बाद। उसके बाद जो अगला थे टीटी कृष्णमाचारी गाजी। टीटी कृष्णमाचारी भी जो थे, इनको एक व्यक्ति थे डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान का मृत्यु हो गया था। डीपी खेतान का मृत्यु जब हो गया गाइज वही 1948 में, तो डीपी खेतान के जगह पर जो है टीटी कृष्णमाचारी बने थे। तो ये दो गो रिप्लेस्ड मेंबर थे प्रारूप समिति में, एन माधवराव जो कि बी एल मित्र के जगह पर बने, डीपी खेतान के जगह पर टीटी कृष्णमाचारी बने। तो टोटल कितने हुए गाइज, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 मेंबर हुए। ये प्रारूप समिति का मेंबर थे। यही सभी के सदस्यों के सहयोग से जो है बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा इसको फाइनलाइज किया गया और हमारे संविधान में इसको इंक्लूड किया गया गाइज। पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके साथ लेकर के आता रहूंगा गाइज। हमारा वीडियो में बने रहिए, लाइक कमेंट और शेयर बिल्कुल करें ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।